तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर एल्गे के बारे में। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात की थी। एल्गे दोस्तों क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। अब दोस्तों ये थैलॉइड क्या होता है? इसमें दोस्तों आपकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट में और स्टेम में, यानी कि पता ही नहीं होता कि रूट क्या है और स्टेम क्या है। और दोस्तों इनके पास बिल्कुल भी वैस्कुलर बंडल्स आपके नहीं होते, ना जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, ना कि वेसल होते हैं, ना कि कंपेनियन सेल होते हैं। कोई भी वैस्कुलर बंडल इनमें दोस्तों नहीं होता। और दोस्तों ये जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें यूनिसेलुलर आपके राइजोइड्स आपके पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर। और इनके पास दोस्तों कोई ट्रू रूट यहाँ पर नहीं होती है, कोई ट्रू रूट दोस्तों इनके पास नहीं है, कोई ट्रू लीव भी इनके पास नहीं है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को दोस्तों हम कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको देखने को मिलता है लेयर बर्ड्स में, एल्गे में। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को दोस्तों हम थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि आपको कुछ ऐसे दिखते हैं। थैलॉइड स्ट्रक्चर ये आप होते हैं, आप यहाँ पर फिगर में देख भी सकते हैं। और दोस्तों ये लार्जली एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मैरीन भी दोस्तों ये होते हैं। और दोस्तों ये जो है लाइकेंस के फॉर्म में भी आपके पाए जाते हैं। फंजाई के साथ इनका दोस्तों एसोसिएशन होता है, फंजाई प्लस एल्गे का इनका दोस्तों एसोसिएशन होता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फंजाई है उसको हम कहते हैं माइकोबायंट और एल्गे को कहते हैं पाइकोबायंट। तो ये लाइकेंस के फॉर्म में भी आपको मिलते हैं। और ये जो है सॉइल में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स में भी पाए जाते हैं और वुड्स में भी पाए जाते हैं। वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं, जहाँ इनको दोस्तों पानी मिल जाता है वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों कुछ एनिमल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों एनिमल्स के ऊपर का एग्जांपल है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर दोस्तों ये एल्गे पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो है बहुत सारी इनको जो बॉडी जो है इनकी जो दोस्तों बॉडी है उसमें बहुत वेरिएशन पाया जाता है। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी एल्गे एक कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एक ग्रीन एल्गा है जो कि दोस्तों जो कि आपकी एक कॉलोनी बनाकर रहती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये आपके कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स है, ये एज अ फिलामेंट ऐसे ये दोस्तों पाए जाते हैं। और इनके भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है आपकी ग्रीन एल्गा हैं। और दोस्तों ये जो है कॉलोनियल फॉर्म से लेकर फिलामेंटस फॉर्म से लेकर बहुत मैसिव प्लांट बॉडी भी दोस्तों बना सकते हैं। 100 मीटर की भी 100 मीटर तक ये इनकी बॉडी फैल सकती है कुछ एल्गे की, जिनको हम दोस्तों कैल्प्स कहते हैं, जो कि दोस्तों ब्राउन एल्गे के अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्प्स हैं ब्राउन एल्गे के अंदर आते हैं, इनकी मैसिव प्लांट बॉडीज होती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एल्गे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों इनमें रिप्रोडक्शन में भी बहुत वैरायटी पाई जाती है। वेजिटेटिव भी इनका होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट से रिप्रोडक्शन, तो दोस्तों ये आपका होता है फ्रेगमेंटेशन से, जैसे कि आपको देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा में। आप जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्पाइरोगायरा है वो कुछ फ्रेगमेंट में टूट जाती है, जो कि आगे चलकर ये फिर से एक स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से। और दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोस्तों बहुत फेवरेट तरीका होता है स्पोर्स। और दोस्तों जो स्पोर्स हैं इनमें मोस्ट कॉमन जो स्पोर्स हैं वो आपके जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन स्पोर्स इनमें होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंजाई की बात करें तो उनमें होते हैं कोनिडिया। इसके बाद दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोस्तों इनमें होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। इनमें सिंगामी पाई जाती है, यानी कि गैमीट फ्यूजन करते हैं। एक आपका मेल गैमीट होता है और एक आपका फीमेल गैमीट होता है। ये दोस्तों फ्यूज करके एक जाइगोट बनाते हैं, फिर उससे आगे आपका जो साइकिल है वो आपकी चलती है, तब जाके एक एल्गे नया एल्गा बन जाता है। तो ये गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोस्तों इनमें होता है। और दोस्तों ये भी दोस्तों 3 टाइप का होता है। ये दोस्तों किसके
आधार पर है, ये दोस्तों आपके है साइज ऑफ गैमीट्स के आधार पर कि वो इक्वल है, साइज ऑफ गैमीट इक्वल है मेल में और फीमेल में, या फिर अनइक्वल है, या फिर वो गैमेट्स की एक बड़ा आपका फीमेल गैमीट है और एक छोटा आपका मेल गैमीट है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आइसोगैमेट्स क्या होता है। आइसोगैमेट्स दोस्तों इसमें आपके नाम से ही पता चल रहा है, आइसोगैमेट्स यानी कि जो गैमीट है वो आपके सिमिलर इन साइज होते हैं। जैसे कि जो गैमीट है, मेल गैमीट ऐसा है और फीमेल गैमीट आपका ऐसा है, तो ये दोस्तों आपके सिमिलर इन साइज है, तो ये आपके आइसोगैमेट्स में आ जाएंगे। अब दोस्तों आइसोगैमेट्स में अगर आपकी फ्लैजिला आ गई, यानी कि ये मोटाइल हो गए, जैसे कि हम पैरों से चलते हैं वैसे जो आपके जो सेल्स है वो फ्लैजिला से चलते हैं, तो अगर इनके पास फ्लैजिला आ गए तो दोस्तों ये आपके मोटाइल हो गए, ये चल फिर सकते हैं। तो ऐसे गैमीट्स जो है वो आपके पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। आपको ये नाम ध्यान रखना है, फ्लैजिलेटेड विद आइसोगेमस कंडीशन, ये आपके पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। इसके बाद दोस्तों नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, यानी कि जो गैमीट्स हैं उनके पास बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं होता है, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो ये नॉन मोटाइल हो गए, क्योंकि चलने के लिए चाहिए फ्लैजिला और इनके पास फ्लैजिला ही नहीं है, तो ये चलेंगे कैसे। ये आपके पाए जाते हैं स्पाइरोगायरा में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो स्पाइरोगायरा है वो फ्रेगमेंटेशन से ऐसे बैठे बैठे ही टूट जाता है, इसके लिए इसलिए इसके जो गैमेट्स हैं वो भी आपके चलते नहीं है, ये भी बैठे इनका जो है डिस्पर्जल हो जाता है, ये खुद से भी कोई चलते नहीं है। इसके बाद दोस्तों एनाइसोगैमस कंडीशन भी पाई जाती है, डिसिमिलर इन साइज होते हैं। जैसे कि मेल गैमेट अगर आपका ऐसा है, फीमेल गैमेट आपका इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये दोस्तों आपकी कहलाती है डिसिमिलर कंडीशन। तो ऐसे ही दोस्तों आपकी पाई जाती है यूडोरिनम में। तो आपको ध्यान रखना है, आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में नॉन फ्लैजिलेटेड पाया जाता है स्पाइरोगैरा में, और एनाइसोगैमस आपका पाया जाता है यूडोरिनम में। इसके बाद दोस्तों एक होता है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें दोस्तों होता है लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमीट, यानी कि एक फीमेल गैमीट दोस्तों बहुत बड़ा होता है इनमें, और दोस्तों एक बहुत छोटा आपका एक मेल गैमीट होता है जो कि फ्यूज करता है। और दोस्तों ये जो है बड़ा जो आपका जो फीमेल गैमीट है ये दोस्तों आपका नॉन मेटाइल होता है, लेकिन जो आपका जो छोटा वाला जो गैमीट है, जो आपका जो मेल गैमीट है वो आपका मोटाइल होता है, चल फिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम दोस्तों oogamous कंडीशन कहते हैं। और दोस्तों ये आपको पाई जाती है वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं oogamous के। एनाइसोगैमस का आपको यूडोरिना ध्यान रखना है, फ्लैजिलेटेड का यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड का स्पाइरोगायरा। तो ये था दोस्तों एल्गे का इंट्रोडक्शन और उनका रिप्रोडक्शन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्गे के यूजेस क्या होते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमें कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप